बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हम साल भी मूंग की फसल के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। जैसा कि पिछले साल बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, इस साल जो है वो फिर मौसमी सूरत हाल ऐसी ही है। लगातार बारिशें हैं तो मूंग की कटाई और थ्रेशिंग जो है एक बड़ा चैलेंज है। अगर हम हाथ से कटाई करके थ्रेशिंग करवाते हैं तो कम अज़ कम हमें 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कंबाइन हार्वेस्टर का ट्रेंड जो आस्ता आस्ता जो है ज़ोर पकड़ रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उससे जो है वो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है उसके, और कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना के हम जो डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अमली तौर पर मूंग की फसल की हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल जो है उसको फ़रो नियाब मूंग 2016 जो कि नियाब फैसलाबाद की वैरायटी है, उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद मिला। क्योंकि इस वैरायटी की फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा टॉप पे होती थी, ऊपर फलियां नीचे पत्ते थे, तो ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए बेहतरीन थी। लेकिन अब उसके बाद आने वाली जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनकी ब्रीडिंग जो है इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के करवाई गई है। चाहे वो अजरी 2018 है, अजरी 2021 है, अजरी जंबो है, या नियाब मूंग 2021 है, नियाब की अब्बास मूंग है, तो ये सारी जो है वो फ्रूटिंग इनकी टॉप पे होती है, तो आप आसानी से इनको कंबाइन हार्वेस्टर जो है थ्रेश करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या कंबाइन हार्वेस्टर जो है इकोनॉमिकल है, यानी कि इसमें पैसे की बचत है। तो कंबाइन हार्वेस्टर में ना सिर्फ जो है वो टाइम की बचत है, मौसमी हालात में आपकी फसल जो है वो जल्दी से कटाई हो के महफूज हो जाती है, बल्कि अगर हम पैसे की बात करें तो नॉर्मली जो है वो 1 एकड़ की कटाई 5,000 से 6,000 चल रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम मूंग की कटाई और गहाई को अलग अलग देखें तो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई जो है एक बेहतरीन इकोनॉमिकल काम है, जिसमें वक्त की बचत, फसल जो है वो मौसमी हालात से महफूज, और उसके साथ साथ जो है वो पैसे की भी बचत होती है। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से जब हम थ्रेशिंग करवाते हैं तो फसल में जो है वो नमी ज़्यादा होती है, उस नमी की वजह से मार्केट में रेट कम लगता है। और अगर आपकी फसल में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा थी, जिनमें ख़ास तौर पर चिब्बड़ है या भकड़ा जिसे बूटी बोलते हैं, उनके बीज जो हैं वो लाजमी फसल में जब आ जाते हैं तो वो फिर इसमें इम्प्योरिटीज़ का बायस बनते हैं और मार्केट में आपको कीमत कम मिलती है। चिब्बड़ की जो फ्रूट हैं, बेल या दूसरी जड़ी बूटियाँ, तो जब आप पैराकॉट का स्प्रे करेंगे तो वो खुश्क हो जाती हैं। लेकिन जो फ्रूट है उसका वो हार्वेस्टर के साथ जब सीड के साथ अंदर मिक्स होता है जाके, तो वो ना सिर्फ उस कीम में नमी का इजाफे का बायस बनता है, बल्कि मूंग की फसल की रंगत जो है उससे ख़राब हो जाती है। तो आपने फील्ड की उसकी सिलेक्शन करनी है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ कम तरीन हों। मूंग की फसल में जड़ी बूटियों का कंट्रोल रखें। उसके बाद जब भी आपने कटाई करवानी है तो उसके कम से कम 3 दिन पहले, 48 से 72 घंटे पहले आपने पैराकॉट का स्प्रे कर लेना है। क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के लिए फलियां तमाम जो हैं उनका खुश्क होना और पका हुआ होना ज़रूरी है। अगर फलियां जो हैं वो सब्ज़ होंगी तो उनसे दाने नहीं निकल पाते थ्रेशिंग के अमल के दौरान, और वो बाकी जो है बिल्कुल वैसे की वैसे जो है वो साबित फलियां भूसे में या जो पीछे जो कट बच रहा होता है उसमें निकल आती हैं। उसके अलावा जड़ी बूटियाँ जो हैं उनका खुश्क होना ज़रूरी है। इन इकदामात को मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ आप कटाई के दौरान जो शैटरिंग या दूसरे फसल के होने वाले नुकसान थे उनसे बच सकते हैं, बल्कि हार्वेस्टिंग के बाद जो आपके पास फसल हासिल होती है आप उसकी मार्केट में बेहतरीन कीमत जो है हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।